आपकी अडयाला जेल में इमरान खान से जो मुलाकात हुई, उन्होंने शाम और बांग्लादेश की मिसाल भी दी थी। इमरान खान साहब इतने पुरुमीद कैसे हैं कि बहुत जल्द कोई बड़ी सियासी तब्दीली आ जाएगी? क्योंकि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखें तो वो तो बिल्कुल अपोजिट है इसके। सजाएं हो रही हैं, मजीद मुश्किलात बढ़ रही हैं। इससे मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी अनरेस्ट है, सिमरिंग हो रही है। यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख आदमी गुर्बत की तरीके चला गया है पिछले 2 सालों में। बहुत ज्यादा लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो बहुत खराब है। और इसीलिए इमरान खान समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर हमने पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल अदा नहीं करती तो यहाँ पे हालात जो हैं वो खराब होंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक पुरअमन तरीके से तब्दीली की हामी है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से इसमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी हुई, तो जस्टिस इनाम मिन्हास ने केस सुना। आप लोग पूरी उम्मीद थे कि चूंकि वो पीटीआई के खिलाफ केस में प्रोसिक्यूटर रहे इसलिए केस नहीं सुनेंगे, लेकिन उन्होंने केस भी सुना। आप खुद वकील हैं, क्या ये नॉर्मल है कि एक शख्स जो चंद दिन में वकील से जज बने और फिर हाई प्रोफाइल केस सुने? बहुत ही एबनॉर्मल है। कभी इस तरह का जो है, मैं तवील अरसे से मैं वकालत से वाबस्ता हूँ, मुमकिन ही नहीं है कि कोई एडिशनल सेशन जज, एडिशनल जज जो है वो लगे और जिसको कंफर्म हुकूमत ने करना है और उसको इस तरह के सेंसिटिव केसेस दिए जाएं और फिर उनके भाई जो हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं हमारे खिलाफ 9 मई के मुकदमात में। इस तरह के हालात में उनका ये केस सुनना तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि पर्दे होते हैं इदारों के भी, लोगों के भी। हमने यहाँ पे कोई पर्दा ही नहीं छोड़ा। इन्होंने तो फैसला किया है कि बिल्कुल ही आप किसी का कोई शर्म लिहाज होते हैं जजों के, इदारों के, वो खत्म ही हो गए हैं। और अब है कि बस जो है बस ये हम तो बैठे हैं, आके कोई उतार सकता है तो उतार ले। अब तो ये हालात है। 190 मिलियन पाउंड केस में भी सजा के खिलाफ अपीलें तैयार कर ली गई हैं, आइंदा 1-2 दिन में दायर भी हो जाएंगी। तो इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बरियत हो जाएगी या मामला सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएंगे? क्या देख रहे हैं आप? तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो अब कोई खास उम्मीद तो नहीं है। जुडिशरी से क्या उम्मीद रह गई है? जजों से क्या उम्मीद है? पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखें ना, पाकिस्तान में जब खान साहब कहते हैं कि बांग्लादेश या हम दमिश्क बनने जा रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि कोई इदारा ही नहीं बचा जिसके पास आप अपनी कंप्लेंट लेके जाएं। कोई इदारा नहीं है कि जो आपकी दादरसी कर सके। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और उसमें जिस तरह पंजाब में जिस तरह लोगों के ऊपर 1 लाख से ज्यादा छापे पड़े हैं, करोड़ों लोग जो है इस अमल में मुतासर हो चुके हैं और बहुत फासला हो गया है पाकिस्तान में इस वक्त अवाम में और हुकूमत में। और ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए। बजाय फासले कम करने के आप फासले बढ़ाते जा रहे हैं और इसके नतीजे में मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं होंगे। मतलब इसका है कि फिर यानी फैसले फिर एक दफा सड़कों पे ही होंगे? इसके अलावा कोई रास्ता बच नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो पहले भी पीटीआई करके देख चुकी है। बार बार होगा, वो मसला नहीं है। देखें अब अलायंस के साथ हो जाएगा तो ये तो देखें ना, काम 2-2.5 साल कौमों की जिंदगी में कोई बड़ा वक्त नहीं है। इसको वक्त भी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान के अवाम को ये हक है कि हुकूमत बनाने का भी और हटाने का भी, इस आइडिया का वक्त आ चुका है। और ये वक्त आप देखेंगे कि ये स्ट्रगल जो है ये इस जानब चलेगी। पाकिस्तान आइडियली तो ये बहुत आपने बड़ी आइडियलिस्टिक बात की, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में ये कभी हुआ ही नहीं है ना तारीख में। एटलीस्ट जब से मैं फॉलो कर रही हूँ, मैंने नहीं देखा कभी ऐसा हुआ हो अवाम की मर्जी से हुक्मरान आए हो और अवाम की मर्जी से ही गए हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने अपना मुल्क तोड़वा लिया, लेकिन हमने अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खाम जो है वो नहीं किया। मसलन आप देखें कि 1970 में जब अवाम का एक फैसला आ गया था, हमें उसे मानना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं माना। उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। अब उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अब जो हालात हैं, जिस तरह का इलेक्शन हुआ है, उसके देखिए, हम बांग्लादेश नहीं है, हम बर्मा नहीं है, हम चाइना नहीं है। इन मुल्कों में एक लैंग्वेज है, एक कौम है और तकरीबन एक ही मजहबी अकीदे हैं। पाकिस्तान में हर 50 मील के बाद आपका डायलेक्ट चेंज हो जाता है, जुबान चेंज हो जाती है, आपकी एथनिसिटी चेंज हो जाती है, कौमियत चेंज हो जाती है।
ऐसे जो मुल्क हैं जैसे हिंदुस्तान और अमेरिका में के जो हमारे लिए एक मिसाल है, वो सिर्फ जमहूरियत उनको जोड़ के रखती है। जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी हो ना, इतने ज़्यादा तनव्वुर हो और इतना ज़्यादा लोग मुख्तलिफ कौमों के और ज़ुबानों के लोग रहते हैं, उनको सिर्फ जमहूरियत जोड़ के रखती है। और जमहूरियत के जो हकूक़ हैं वो जोड़ के रखते हैं। अब 70 साल तो हमने इसको चला लिया, उसमें मशरक़ी पाकिस्तान खो भी दिया इस आइडिया को ना मान के। बट दिस इज यस वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। दैट इज द प्रॉब्लम सर। आज हुकूमत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया हुआ है और सहाफ़ियों को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ी वॉकआउट भी कर गए हैं। चंद माह पहले हमने देखा जिस तरह से पंजाब हत्या की इज्जत बिल कानून भी में भी यही हुआ था। तो हुकूमत क्यों इतनी जल्दबाजी दिखा रही है? इस तरह के स्टेप्स लेके वो क्या प्रूव करना चाह रही है? एक्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है जी। हुकूमत एक्चुअली घबराई हुई है और इतनी घबराई चूंकि रूट्स नहीं है ना, और एक लेजिटिमेसी बहुत बड़ा सवाल है। तो जब ऐसी हुकूमत होती है, ऐसा निज़ाम होता है, वो तनकीद से बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। तो अभी उन्होंने, चूंकि आप मीडिया, फॉर्मल मीडिया का हाल तो आपके सामने ही है, सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज़ें थी अब उनको दबाना चाहते हैं और उसके लिए ये फौजदारी कानून ला रहे हैं। देखें, कभी भी जो मीडिया से मुतल्लिक कानून होता है वो फौजदारी कानून नहीं होता, वो सिविल लॉ होता है। जैसे हम जब बना रहा था, जब मैंने बनाया था, वो मैंने पीएमडीए बनाया था जो एक सिविल लॉ था, जिसमें जुर्माने थे, सजाएं नहीं थी, कैद नहीं थी, लेकिन उसको इन्होंने एक फौजदारी कानून में चेंज कर दिया है ताकि लोगों को खौफजदा किया जाए। इस हुकूमत की बुनियाद सिर्फ खौफ है, बर्बरियत है, फस्तायत है। इसके अलावा इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है, लिहाजा वो उसको बढ़ाते हैं रोज। और जब भी लगता है कि नीचे जा रहा है, उनको लगता है जो ही ये खौफ नीचे आता है, हुकूमत को लगता है कि हम अब रह नहीं पाएंगे। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन। कल अमेरिका में तहरीक इंसाफ की ओवरसीज क़यादत ने कांग्रेस अरकान को 26 नवंबर वाक़े पर ब्रीफिंग भी दी, लेकिन उसमें अदारों के हवाले से काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। आपको नहीं लगता है ऐसे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में अपना केस मजीद कमज़ोर कर रही है? ये तो ताल्लुकात के ऊपर है ना। अगर यहाँ से सख्त बातें ना हो और चीज़ें बेहतर हो, टेम्परेचर नीचे हो, तो वहाँ से भी टेम्परेचर नीचे होगा। मैं तो ऐसी तो में नहीं हूँ कि हम अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो बाहर जो है सबके सामने धोए। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बातचीत के जरिए, चीज़ों के जरिए मामला जो है वो नीचे लाए जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि यहाँ पे एहसास नहीं है, और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो बहुत तल्ख है। और उनकी तलखी की बड़ी वजह ये पिछले 2 साल में होने वाली बर्बरियत और फस्तायत है। और जब तक जो ये पॉलिसी बरकरार रहेगी, सख्त जुबान और सख्त चीज़ें रहेंगी, इसका सख्त नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, सख्त नुकसान इदारों को हो रहा है, और रियासत पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी ईगो से निकल के पाकिस्तान के लिए सोचने की ज़रूरत है।